सो नॉर्मली कोई अगर पेशेंट हमारे पास आता है, बीपी हम लोग कब डायग्नोज करते हैं? जब उसका बीपी 140/90 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में कुछ टर्म्स, क्रॉनिक हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में बीपी 140/90 हो तब, ठीक है। अब गेस्टेशनल प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, पहली चीज़ तो ये याद रखना है, ये सब आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होगा, तभी ये तीनों हम डायग्नोज करेंगे, ठीक है। अब जेस्टेशनल न्यू बीपी तुम डायग्नोज करो आफ्टर 20 वीक्स, तुम डायग्नोज कर रहे हो कि पेशेंट का बीपी 140/90 आ रहा है, ठीक है। हाँ, प्री एक्लैम्सिया मतलब जो अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक नहीं पढ़ा है ना, तो उसको इतना पता होता है कि एक्लैम्सिया का मतलब होता है हाइपरटेंशन, वही सोचते हैं हम अभी के लिए। तो एक्लैम्सिया का मीनिंग है हाइपरटेंशन, प्री से प्रोटीनूरिया, तो प्रोटीनूरिया प्लस हाइपरटेंशन इज प्री एक्लैम्सिया। हाइपरटेंशन मतलब कितना? 140/90 आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। सीवियर प्री एक्लैम्सिया कुछ नहीं करना है, प्री से प्रोटीनूरिया, एक्लैम्सिया मतलब हाइपरटेंशन, 140/90। मान लो कि सीवियर है, तो सीवियर कब होगा? मान लो सीवियर मतलब ये वाला कभी 160 हो गया, नहीं तो ये वाला कभी 110 हो गया, इन दोनों में से कोई, नहीं तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब प्री एक्लैम्सिया क्या है ना, बहुत जब सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लैम्सिया है हेल्प सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया हो रहा है, तब एक सिंड्रोम आएगा जिस जो होगा हेल्प सिंड्रोम। इसको कैसे याद रखना है कि प्री एक्लैम्सिया में इसीलिए है क्योंकि उसके नाम में पी है, ठीक है, इसलिए एक्लैम्सिया में नहीं हेल्प सिंड्रोम आता है, और पी है इसलिए प्री एक्लैम्सिया में आता है। एच से होगा एच हेमोलाइसिस, ई एल से एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, एल पी से लो प्लेटलेट्स, ईजी है। अब एक चीज़ देखो, ब्लीडिंग हो रहा है प्लस क्लॉट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है बेसिकली। तो ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स मतलब लिवर एंजाइम्स इंक्रीज क्रिएटिनिन एंड स्टफ बिकॉज लिवर इज डैमेज्ड, ठीक है। अब के लिए अभी के लिए इतना याद रखो। नेक्स्ट, एक्लैम्शिया मतलब प्री एक्लैम्शिया प्लस सीजर्स। अब एक्लैम्शिया का असली मीनिंग हम याद रखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में अगर पूछेगा कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का जो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ओरल लेबिटालॉल। लेबिटालॉल क्यों? क्योंकि मम्मी प्रेग्नेंट है, तो तुमको कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव देना है? बेटा का देना है, क्योंकि बेटा है उसके नाम है, तो लेबिटालॉल। प्री एक्लैम्शिया में भी क्या देना है? क्योंकि ये सब प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन है ना, इसीलिए लेबिटालॉल पहला है, पहले देते हैं, ठीक है, बेटा लेबिटा। सो एक्लैम्शिया अभी तक जो हम सोच रहे थे कि हाइपरटेंशन है, उसका मीनिंग है प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया से पहले प्लस सीजर्स, ठीक है। अब थोड़ा एक्सपांड करते हैं, ठीक है। एक्लैम्शिया मतलब हाइपरटेंशन, प्री मतलब प्रोटीनूरिया पढ़ रहे थे, अब प्री को एक्सपांड कर देते हैं, पी फॉर प्रोटीनूरिया, आर से हम लोग रीनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं, तो वो हो जाएगा इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन। ई से एडेमा, एडेमा पूरा बॉडी का, फेस, हैंड्स एंड फीट, ठीक है। अब हेल्प सिंड्रोम में ना ये सब प्री एक्लैम्शिया का सिम्टम्स हैं। अब क्योंकि प्री एक्लैम्शिया का कॉम्प्लिकेशन है हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम से हम क्या लेंगे? एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, मतलब लिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए लिवर टेंडरनेस होगा, और उसी से ही एपिगैस्ट्रिक पेन, इतना याद रख सकते हैं, ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कब प्री एक्लैम्शिया आप सिलेक्ट करना है ऑप्शन में, हाइपरटेंशन है प्लस 20 वीक्स जेस्टेशन के बाद है, प्लस हमने जो प्रोटीनूरिया पढ़ा, क्योंकि नाम में तो प्री है ना, तो प्रोटीन ही मैंने, तो प्रोटीन जो प्रोटीन हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो प्रोटीन लेवल्स क्या है, प्रोटीनूरिया का लेवल क्या होना चाहिए? अगर नेम में प्रो है ना, तो वैल्यू में 3 होना ही चाहिए, ये याद रख लो। प्रोटीनूरिया 0.3 ग्राम पर 24 आवर्स, नहीं तो प्रोटीनूरिया क्रिएटिनिन रेशो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किडनी भी खराब है, आर फॉर रीनल प्रॉब्लम्स, इंक्रीज क्रिएटिनिन, तो इंक्रीज क्रिएटिनिन मतलब ग्रेटर देन 30, क्योंकि प्रो है नाम में तो 3 है, ठीक है। अब क्रिएटिनिन एल्बुमिन रेशियो को हम कैसे याद रखेंगे? 8 एकर्स ACR, ओके, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो 8 एकर्स, ठीक है। मैनेजमेंट अब क्या है? मैनेजमेंट ये है, निमोनिक उसका देख लो, नो मॉम लव्स हाइपरटेंशन। अगर किसी कोई मम्मी प्रेग्नेंट है, तो वो ये तो नहीं चाहेगी कि हाइपरटेंशन से मेरा बेबी मर जाए, तो इसीलिए नो मॉम लव्स हाइपरटेंशन। नो से निफेडिपिन, मॉम से मिथाइल डोपा, क्योंकि मम्मी को मीठा खाना पसंद होगा, इसीलिए मिथाइल डोपा, मीठा डोपा, ठीक है। अब वो अपने बेटे को बहुत लव करेगी, इसीलिए लविटालोल, बेटे को लव करना लविटालोल, और हाइपरटेंशन से हाइड्रोलाजीन, ओके। अब मैंने जैसे बोला कि मम्मी प्रेग्नेंट है, तो लव फॉर बीटा ज़्यादा होगा, इसीलिए फर्स्ट लाइन इन गिविंग ओरल। उसके बाद खुद मम्मी आ जाएगी, मम्मी को मीठा खाना पसंद है, मिथाइल डोपा, निफेडिपिन, हाइड्रोलाजिन। एक्लैम्शिया देखो, प्री एक्लैम्शिया से एक्लैम्शिया के तुमको लग रहे हैं कि चांसेस ज़्यादा है, मतलब सीजर्स आने वाले हैं, देन यू विल गिव MgSO4,
ठीक है। एक्लैम्पशिया में MgSO4 देते हैं, ये तो रट लो पूरा, ठीक है। इन सबसे बेस्ट के अगर प्रॉब्लम इतना ही ज़्यादा हो रहा है तो डिलीवरी एट द अर्लीस्ट होता है सबसे बेस्ट क्योर। ओके।